रास्ते भर मैं सोचता रहा भाई, अगर आपको कुछ हो जाता पता नहीं मेरा क्या होता। मैं आपको खोने से बहुत डरता हूं भाई। आप लोगों को अगर कुछ हो गया तो जीने की वजह नहीं बचेगी कोई। आप मेरा सहारा हैं भाई, बहुत अहम है आप मेरे लिए। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है भाई, आपके घर वाले कितने जरूरी होते हैं, और अगर उनमें से एक भी कम हो जाए तो हर एक टूट जाता है। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं भाई। तुम्हें बहुत हौसले से खड़े रहना होगा, हालात चाहे जितने भी खराब हों, मजबूत रहना, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हें सिखाया है। मैंने कोशिश की है कि तुम मजबूत बनो और खड़े रहो, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए। अल्लाह का शुक्र है तुम मजबूत हो। लगता नहीं था कि तुम्हें एहसास होगा। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता जिहान, और शायद इसीलिए मैंने सबसे मुश्किल रास्ता चुना, और अब हर सूरत मुझे निभाना है इसे। मैं नहीं चाहता कि अपने किसी भी प्यारे को अब खो दूं। आज ये तो अंदाजा हो गया कि खून बहाने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, और हाँ, आपकी हर बात सही साबित होती है हमेशा। माफ कर दे मुझे। मेरा बहादुर भाई, तो अब क्या करने का सोचा है भाई? उसे अपने किए की सजा मिलेगी क्या? नहीं बचेगा। मैं उसके किए की सजा जरूर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। बेटी क्या हुआ है? तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? अम्मी, उन्होंने मुझे नहीं रखा, निकाल दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं है। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। मैं तो अपने बचपन से ही अपनी माँ के प्यार की कमी को हमेशा महसूस करती रही, लेकिन आज तक इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं किया। हमेशा एक उम्मीद थी, मेरी अम्मी मुझसे भी ऐसे मोहब्बत करें जैसे ज़मरुद से करती हैं, लेकिन नहीं, मैं माँ से भी महरूम हूँ। आज पता चल गया मुझे, मेरा कोई घर, कोई खानदान नहीं। पता चल गया मेरा कोई अपना नहीं। रो मत मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन करो मेरा,
तुम्हारी अम्मी अपना लेंगी तुम्हें। वैसे उन्होंने भी कम मुश्किलात नहीं देखी, इसलिए मैं तुम्हें देखकर डर गई हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उनसे बात करूंगी, इसलिए तुम अब उदास मत हो। उदास नहीं हूं मैं, और ना ही गुस्सा हूं। मुझे इसका हक नहीं। मैं अब मजीद किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, खुद अपना ख्याल रखूंगी, किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। वैसे भी अब मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत सोचो बेटी, बहरान शौहर है, वही तुम्हारा सब कुछ है मेरी बच्ची। तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हो, बस तुम दोनों को अपने दरमियान की दीवारें हटानी होंगी। ये एक जबरदस्ती की शादी है, हम एक फैमिली नहीं बन सकते। अकेली रह गई हूं मैं इस जिंदगी में। बिल्कुल अकेली, और अब आगे भी अकेली रहूंगी। मेरा भाई ठीक है ना? क्या हुआ? मुझे जवाब दो प्लीज। ठीक है ना मेरा भाई? ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। और तुम कैसे हो? फिरात ने तुम पर गन उठाई थी ना? आखिर तुम क्यों नहीं रुक रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि ये सब कुछ खून बहाने से नहीं खत्म होगा? दुश्मनी से क्या मिलेगा तुमको? फिरात अब बहुत हो गया, बस कर दो तुम। बताओ क्या चाहते हो? इंतकाम ने तुम्हारे दिल को स्याह कर दिया है। बुराई ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम सबको किस दलदल में धकेल रहे हो? तुम सबको एक कब्र में दफन करने की कोशिश कर रहे हो जो कीने से भरी हुई है, समझ गए? चुप रहो, बेशर्म कहेंगी। अब ये हमें हमारे ही घर में टीचर की तरह दर्स देगी। तुम हो इस फसाद की जड़। अगर तुम ना चाहती तो ये सब कुछ ना होता। अपनी जिद को, अपने गुस्से को किसी और पर डालने की कोशिश मत कर। अगर कीना है तो वो तुम्हारी नस्ल में है, तुम्हारे खानदान के खून में है। दोबारा मेरे खानदान पर उंगली मत उठाइएगा।